वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ाई पॉइंट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यू लिबरलिज़म के बारे में एंड विल कवर दिस होल टॉपिक अच्छे से। तो ये बुक है जो कि है एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी बाय ओपी गाबा विच इज़ वेरी यूज़फुल फॉर पॉलिटिकल साइंस जो ग्रेजुएट कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएशन जो इससे कर रहे हैं। ओपी गाबा, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इग्नू, बेसिकली सिलेबस सेम ही है। तो विल डू दिस न्यू लिबरलिज़म थिंग। हम अच्छे से समझते हैं मेरे नोट सेक्शन में, जहां आपको मैं अच्छे से समझा पाऊंगा कि न्यू लिबरलिज़म एक्चुअली में है क्या। तो विदाउट अ फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब न्यू लिबरलिज़म, व्हाट इज़ दिस न्यू लिबरलिज़म? तो जो न्यू लिबरलिज़म है वो 19th सेंचुरी के क्लासिकल लिबरलिज़म का ही आइडियोलॉजिकल ब्रांच है। जो क्लासिकल लिबरलिज़म इंडिविजुअलिज्म लेसिस फेरे की बात करता है, जो इस बात पे एम्फेसिस करता है कि मार्केट को फ्री छोड़ देना चाहिए और स्टेट का मिनिमम इंटरफेरेंस होना चाहिए। लेकिन जो क्लासिकल लिबरलिज़म है वो समय के साथ मॉडिफाई होता रहा है। फॉर एग्जांपल क्लासिकल लिबरलिज़म नेगेटिव लिबरलिज़म के रूप में इमर्ज करता है, जहां वो स्टेट की कम से कम इंटरफेरेंस होने की बात करता है। फिर हम वही 28th सेंचुरी के स्टार्ट में देखते हैं कि लिबरलिज्म के एग्जिस्टेंस पे खतरा दिखाई देता है जस्ट बिकॉज ऑफ अनरेगुलेटेड कैपिटलिज्म और इनइक्वालिटी की वजह से। तो ऐसे में लिबरलिज्म अपने आप को पॉजिटिव लिबरलिज्म में कन्वर्ट कर देता है, जहां वो स्टेट के वेलफेयर की बात करता है और पब्लिक सेक्टर और सोशल सेक्टर को वाइड करने की बात करता है। मतलब पॉजिटिव लिबरलिज्म वेलफेयर स्टेट की बात करता है, बट ओवर द टाइम हम ये देखते हैं कि जिस पॉजिटिव लिबरलिज्म में स्टेट की बात होती थी वो धीरे धीरे स्टेट का इंटरफेरेंस इकोनॉमिक एक्टिविटी में बढ़ने लगता है, जिसका रिजल्ट इकोनॉमिक हमारी स्टेगनेंट हो जाती है। लाइक इकोनॉमिक जो अच्छे से रन नहीं हो पाती, ठीक से रन नहीं हो पाती। फिर ऐसे सिचुएशन में लेसिस फेरे की पॉलिसी और मिनिमम स्टेट इंटरफेरेंस की बात होती है। तो अब लेसिस फेरे मतलब वही होता है टू लीव अलोन, ठीक है। तो अगर आपने लेसिस फेरे ये सब आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप पिछली वीडियो देखिए मेरी, आपको अच्छे से समझ आएगा। तो मिनिमम स्टेट इंटरफेरेंस की बात होती है। न्यू लिबरलिज्म के तहत ये बात थी कि ये पूरी न्यू लिबरलिज्म या नियो लिबरलिज्म की बैक स्टोरी है, जो कि हमने अभी तक जानी कि नियो लिबरलिज्म क्या है। तो अब अगर बात करें अब, लेकिन नियो लिबरलिज्म है क्या, ये मतलब जो भी मैं बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, ये है क्या? तो ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है या विचारधारा है जो फ्री मार्केट कंपटीशन को एम्फेसिस करता है। इसे जनरली लेसिस फेरी के साथ एसोसिएट किया जाता है, मतलब स्टेट का मिनिमम इंटरफेरेंस हो इंडिविजुअल के एक्सपेंसेस या इकोनॉमिक एक्टिविटी पे। ये एक ऐसा इकोनॉमिक मॉडल की बात करता है जहां ये प्राइवेट ओनरशिप की बात करता है, मतलब कि जो मार्केट है वो गवर्नमेंट रेगुलेटेड ना होकर प्राइवेटली रेगुलेटेड हो। इस तरह हम कह सकते हैं कि ये क्लासिकल लिबरलिज्म का अपडेटेड वर्जन है, क्योंकि कंसेप्ट वही है, चाहे वो मिनिमम गवर्नमेंट हो या इंडिविजुअल फ्रीडम का हो या फ्री मार्केट का हो, बस टाइमलाइन चेंज हो गया है यहाँ पे। और अगर हम इसका कोर आइडिया देखें तो ये बोला गया है कि मार्केट कैपिटलिज्म एफिशिएंसी लाता है और ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी की बात करता है और इसे इस्टेब्लिश भी करता है। तो हमारे बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट थिंकर भी हैं जो न्यू लिबरलिज्म को सपोर्ट करते हैं, जिसमें कुछ नाम है एफ.ए. हेग, मिल्टन फ्रीडमैन एंड रॉबर्ट नोजिक। ये 3 प्रोमिनेंट थिंकर हैं न्यू लिबरलिज्म के। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, आप अगर इनका नाम लिख दें तो आपके आंसर में मतलब और अच्छे पॉइंट आपको मिल सकते हैं। तो वन कैनॉट हेल्प अ कंट्री टू मेंटेन इट्स स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बाय असिस्टिंग पीपल टू कंज्यूम मोर देन दे प्रोड्यूस। ये एफ.ए. हेग ने बोला था, इन्होंने ये कोट दिया था कि एक इंसान अपनी कंट्री की स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को असिस्ट नहीं कर सकता बस ये बोल के कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कीजिए और प्रोड्यूस कीजिए ही मत। मतलब उतना प्रोड्यूस जितना नहीं हो रहा उतना कंज्यूम कीजिए आप। तो ऐसा वो कंट्री अपने स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को मेंटेन नहीं कर सकती, ऐसा एफ.ए. हेग ने बोला था, जो कि एक थिंकर थे, लिबरलिज्म नियो लिबरलिज्म को सपोर्ट करते थे, एफ.ए. हेग। तो बेसिकली ये पूरा नियो लिबरलिज्म इसी प्रिंसिपल पे टिका है कि लेट इंडिविजुअल लिबरेट फ्रॉम ऑल रेस्ट्रिक्शन टू एनेबल हिम अचीव ट्रू प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। इंडिविजुअल को आप खुला छोड़ दीजिए ताकि वो अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जी सके, अपनी इकोनॉमिक लाइफ जी सके या कैसे भी, जहाँ स्टेट का कोई इंटरफेरेंस बेसिकली नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं सोशलिज्म के बारे में। तो अब सोशलिज्म क्या है? सोशलिज्म को हिंदी में हम समाजवाद कहते हैं।
ये एक ऐसा मॉडर्न एज का इकोनॉमिक सिस्टम है जो लार्जली बेस्ड है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे, वेयर लैंड, बिल्डिंग्स, माइंस, फॉरेस्ट, मशीनरी एंड कैपिटल जो है वो सोशल ओनरशिप का कंट्रोल होता है उस पर, और जहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी प्राइमरली डिवोट की जाती है सोशल नीड्स को फुलफिल करने के लिए। जैसे कि हमने अब देखा कि लिबरलिज्म में होता है कि जहाँ स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, वही सोशलिज्म में है कि पूरा का पूरा बेसिकली सोशलिज्म इज नथिंग बट स्टेट का ही उसमें ओनरशिप होता है। अब आगे बढ़ते हैं। इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड न्यू लिबरलिज्म ने कुछ प्रैक्टिकल प्रोसेस को असेस किया है थ्रू थ्री ऐसे इंटर रिलेटेड प्रिंसिपल्स को जिनका इफेक्ट एक दूसरे पे होता है, जैसे कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब इनके बारे में जानते हैं। तो लिबरलाइजेशन क्या होता है? तो लिबरलाइजेशन एक ऐसी पॉलिसी है जो गवर्नमेंट के कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक एक्टिविटी को रेस्ट्रिक्ट करने की बात करती है ताकि लोग अपनी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज कर पाएँ। ये होता है लिबरलाइजेशन, और हिंदी में इसे कहते हैं उदारीकरण। आगे बढ़ते हैं प्राइवेटाइजेशन के बारे में। तो ये निजीकरण है बेसिकली। प्राइवेटाइजेशन ऐसी पॉलिसी की बात करता है जहां गवर्नमेंट की ओनरशिप को या कोई भी ऐसा सेक्टर जो इकोनॉमी से रिलेटेड हो वो प्राइवेट ओनरशिप के कंट्रोल में दे दी जाए इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट्स मैनेजमेंट एंड टू प्रिवेंट लॉस ऑफ पब्लिक ट्रेजर और एक्सचेकर। ये प्राइवेटाइजेशन इसकी बात करता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ ग्लोबलाइजेशन की। अब ग्लोबलाइजेशन क्या है? अब ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी पॉलिसी है जो अभी फिलहाल वर्ल्ड में चल रहा है, मतलब जहाँ बेसिकली नो बॉर्डर्स बिटवीन कंट्रीज, और जहाँ अगर कोई ग्रेट आइडिया आपको आता है तो आप उसे बिल्ड करते हैं अपने कंट्री में और आप उसे शिप या एक्सपोर्ट कर सकते हैं इन ऑल द अदर कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। Basically, there are no boundaries between the companies and people can move around and sell their products everywhere in the world. For example, हम Amazon को ले सकते हैं। तो अभी तक हमने जितना भी लिबरलिज्म के बारे में पढ़ा वो इस फ्लो चार्ट से समझते हैं। तो ब्रॉड स्ट्रीम्स ऑफ लिबरलिज्म, जहाँ लिबरलिज्म डिवाइडेड है क्लासिकल, मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी में। जहाँ क्लासिकल में हम देख सकते हैं नेगेटिव लिबरलिज्म, वेयर नेगेटिव लिबरलिज्म भी फर्दर डिवाइडेड है इंडिविजुअलिज्म और यूटिलिटेरियनिज्म। और वहीं मॉडर्न जब और हम उसको पढ़े तो वो पॉजिटिव लिबरलिज्म में आता है, जो कि पॉजिटिव लिबरलिज्म इज नथिंग बट इट टॉक्स अबाउट वेलफेयर स्टेट। और वहीं हम कंटेम्प्रेरी की बात करें तो इट टॉक्स अबाउट न्यू लिबरलिज्म, विच टॉक अबाउट लिबरेटेरियनिज्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो कि हमने अभी अभी पढ़ा। और ये जो जितना भी ब्रॉड स्ट्रीम्स ऑफ लिबरलिज्म हमने पढ़ा, बेसिकली इससे पहले की क्लास में हमने जितना भी लिबरलिज्म के बारे में किया था डिस्कस, वो एंड पे आ चुकी है। अब इसके अलावा अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं लिबरलिज्म का क्रिटिक, मतलब क्रिटिकल अप्रेजल हम पढ़ेंगे लिबरलिज्म का आगे, ठीक है। और अगर इससे पहले आप नहीं देखी हो वीडियो तो आई विल रिकमेंड कि डिस्क्रिप्शन में आपको सबका लिंक मिल जाएगा, आप जाएं या फिर आपको आई बटन पे भी शो करेगा, यू जस्ट गो देयर और आप पहले का सारा चैप्टर्स पढ़ ले ताकि आपको ये अच्छे से समझ आए। और नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्रिटिकल अप्रेजल, सॉरी नेक्स्ट चैप्टर नहीं, नेक्स्ट सेक्शन में, ताकि हम इसको और अच्छे से समझ आए। उसके बाद शुरू होगा कंट्रीब्यूशन ऑफ लिबरलिज्म, व्हाट इज़ मार्क्सिज्म, यही सब। तो विल डू इट एज फास्ट एज पॉसिबल, और ताकि आपको अच्छे से समझ आए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आई विल रिकमेंड कि प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और प्लीज़ सब्सक्राइब, डू सब्सक्राइब, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँ। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बिलो, और इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सबके लिंक सारे सोशल मीडिया के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनको जाके फॉलो कर ले, वहाँ पे मैं रेगुलर अपडेट्स डालते रहता हूँ। तो टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ गुड डे।